आज स्टार्ट एरिया हम लोग करते हैं, ठीक है ना। तो एरिया में सबसे पहले, एरिया पढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोगों को ग्राफ कुछ जानना ज़रूरी है। जैसे कोई भी चीज़ का अगर एरिया निकालना हो तो उसके लिए सबसे पहले ये ज़रूरी होगा आपको कि उसका ग्राफ मालूम हो। जब तक आप ग्राफ नहीं सीखिएगा तब तक आप एरिया नहीं निकाल पाइएगा, ठीक है ना। तो एरिया स्टार्ट करने से पहले एरिया से रिलेटेड जितना भी ग्राफ होता है सबसे पहले वो हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे खींचा जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट है कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ खींचते हैं। तो देखिए, तो ध्यान से, जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है ना। है जैसे एग्जांपल से समझिए, जैसे अगर हम ये बोलते हैं कि अगर आपको बोलते हैं कि 2,3 को रिप्रेजेंट कीजिए, तो 2,3 को रिप्रेजेंट करना है, इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट कितना लेना है 2 और वाई कोऑर्डिनेट कितना लेना है 3 लेना है। तो जैसे यहाँ से 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3 ले लेते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट 2 लेना है, तो एक्स एक्सिस के तरफ, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के तरफ कितना चलेंगे 2 चलेंगे। तो 1 2, तो ये 2 हो गया। अब फिर यहीं से 3 चलना है, तो यहीं से 3, यहाँ से वापस होके 3 नहीं जाना, यहीं से ऊपर 3 चलेंगे। प्लस रहेगा तो ऊपर चलेंगे और माइनस रहेगा तो नीचे चलेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 1 2 3, तो यही जो पॉइंट हो जाएगा ना 2,3 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से अगर हम ये बोलते हैं कि 0,1 दर्शाइए कि कहाँ पर होगा, ये पॉइंट कहाँ पर होगा, तो ये हो गया 0, ठीक है ना। ये हो गया 0, ये कितना हो गया, ये यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है ना। चाहे आपसे ये बोलते हैं कि ये बताइए कि 1,0 कहाँ होगा, 1,0, तो यहाँ से x कितना चलना है 1, तो x तो 1 चलेंगे और y चलना ही नहीं है, तो बस यहीं पर रह जाएंगे, यही पॉइंट हो जाएगा x, कितना 0, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर अगर आपसे बोलेंगे 2,0 चलने के लिए, तो ये 2,0 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर अगर हम 3,0 चलने के लिए कहेंगे तो ये वाला पॉइंट जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 3,0 हो जाएगा, ये 3,0 हो जाएगा, ये 2,0 हो जाएगा और ये 1, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पर जितना भी पॉइंट लेते हैं सबका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है। तो इसलिए एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन होता है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन जो होता है ना y = 0 होता है, ठीक है ना। और उसी तरह से वाई एक्सिस का जो इक्वेशन होता है वो x = 0 होता है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है ये जानना चाहते हैं। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज क्या होगा, एक्स एक्सिस का इक्वेशन y = 0 होता है, ठीक है ना। और इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस का इक्वेशन आपसे पूछा जाए कि क्या होता है, तो वाई एक्सिस का जो इक्वेशन होता है ना वो x = कितना होता है, x = 0 होता है, ठीक है ना। क्योंकि x = 0 वाई एक्सिस का इक्वेशन इसलिए होता है क्योंकि x एक्सिस पर जितना, वाई एक्सिस पर जितना भी पॉइंट लेते हैं ना सबका x कोऑर्डिनेट जो होता है 0 होता है। इसी वजह से x = 0 वाई एक्सिस का इक्वेशन होता है। एक्स एक्सिस पर जितना भी पॉइंट लेते हैं सबका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसलिए x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है y = 0 होता है, ठीक है ना। तो ये पहला पॉइंट है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ खींचने के लिए, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट समझिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखिए, जैसे अगर आपसे ये बोला जाए कि जैसे ये देखिए, तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि ये बताइए कि एक्स एक्सिस ये है ना, एक्स एक्सिस के समांतर जितना भी लाइन लेंगे उस सब का इक्वेशन क्या होगा। तो इसके जैसे ये एक्स एक्सिस है तो इसके समांतर जो होगा, इसके समांतर जो लाइन खींचेंगे वो क्या होगा। जैसे मान लेते हैं कि यही समांतर लाइन खींच रहे हैं, यानी पैरेलल लाइन खींच रहे हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन अगर खींचेंगे तो उसका इक्वेशन क्या होगा, ठीक है ना। तो उसका इक्वेशन जो होता है ना, उसका इक्वेशन y = मान लेते हैं कि a होता है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर जो भी इसमें x, ये जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा कोई भी तो उसमें x नहीं होगा। जैसे कोई भी ग्राफ खींचिएगा अगर वो y एक्सिस के अगर पैरेलल हो ना, अगर कोई भी ग्राफ अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो उसमें x नहीं आता है,
जैसे अगर हम आपसे ये बात करते हैं, जैसे यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर देखिए जैसे ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अगर आपसे ये पूछेंगे कि y इक्वल टू 2 का ग्राफ खींचिए, तो y इक्वल टू 2 का ग्राफ खींचना है, इसका मतलब इसमें जो है x नहीं है, तो x नहीं है इसका मतलब x 0 है। यानी हम लोग को जो ग्राफ खींचना है, हम लोग ग्राफ जो खींचना है 0 और 2, क्योंकि इसमें इसको अगर ऐसे लिख सकते हैं, स्ट्रेट लाइन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है ना, आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना। तो अगर इसको इस फॉर्मेट में लिखते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स 1 इंटू वाई, आप बराबर कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो है ना, इसमें x का कोफिशिएंट कितना हो गया a, और इसमें y का कोफिशिएंट कितना हो गया 1 हो गया, और ये बराबर कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है ना। तो इसमें जो है इसमें बात करते हैं कि x कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका। तो जैसे अगर x कोऑर्डिनेट निकालना है तो x का मान तो कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे अगर इसका ग्राफ अगर खींचने के लिए अगर हम बात करते हैं तो देखिए, तो यहाँ से जैसे यहाँ पर x के जगह पर कुछ भी लिख सकते हैं। तो x के जगह पर जैसे मान लेते हैं कि 1 लेते हैं, तो x का मान कुछ भी लेंगे, जैसे x का मान अगर 1 ले लेते हैं, तो जैसे मान लेते हैं x का मान 1 ले लेते हैं, तो 1 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तब भी y का मान कितना होगा 2 ही होगा, ठीक है। उसके बाद अगर x का मान अगर हम 2 लेते हैं सपोज, तो 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तब भी y का मान कितना आएगा 2 ही आएगा। x का मान अगर हम यहाँ से 3 ले लेते हैं, तो y का मान 3 लेंगे तो 0 में 3 से गुना करेंगे तब भी 0 हो जाएगा, तो y का मान तब भी कितना आएगा 2 ही आएगा। तो इसका अगर ग्राफ खींचने के लिए अगर कहा जाए तो इसका ग्राफ देखिए तो कैसे खींचते हैं, x का मान 1 लेना है, तो जैसे ये 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3 ऐसे लाइन ले लेते हैं। तो x का मान 1 लेना है तो ये 1 हो गया, और y का मान 2 लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ये पॉइंट हो गया। फिर यहाँ से 2 लेना है तो x का मान भी 2, y का मान 2 लेना है, देखिए x का मान 1 और y का मान 2, तो 1 2 यहाँ पर आएगा, ठीक है। फिर x का मान 2 लेना है और y का मान भी 2 लेना है, तो x का मान 2 आए, यहीं से y का मान 2 यहाँ पर आएगा। फिर उसी तरह से x का मान कितना लेना है, x का मान हमको 3 लेना है, तो x का मान 3 और y का मान 2 लेना है, तो यही हो। अभी तीनों पॉइंट को ऐसे अगर मिलाएंगे, ऐसे करके मिलाएंगे, तो यही जो ग्राफ कहलाएगा y इक्वल टू कितना का कहलाएगा 2 का कहलाएगा, ठीक है ना। तो जितना भी लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल रहता है ना, जितना भी लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल रहता है, तो उसका इक्वेशन जो होता है ना y इक्वल टू कितना होता है a होता है। क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल है ना, तो x एक्सिस के पैरेलल है तो इसमें x होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। तो x नहीं होगा तो इसका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू a होगा। a की जगह पर कुछ भी हो सकता है, अगर a का मान अगर 0 से बड़ा हो, a का मान अगर 0 से बड़ा हो तो इसका ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, x एक्सिस के ऊपर होगा, ठीक है ना। x का मान अगर 0 से छोटा होगा, तो यहाँ पर a का मान अगर 0 से छोटा होगा तो उसका ग्राफ जो हो जाएगा ना x एक्सिस से क्या होगा, नीचे होगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ से हम ये लिख रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज क्या हो जाएगा, यहाँ से x एक्सिस के पैरेलल लाइन का जो इक्वेशन हो जाएगा, यहाँ से y इक्वल टू कितना आ जाएगा a आ जाएगा, ठीक है ना। यही अगर इक्वेशन बात करते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो y एक्सिस के अगर पैरेलल अगर कोई लाइन होगा, जैसे इसके y एक्सिस के पैरेलल लाइन होगा, जैसे इसके पैरेलल ऐसे लाइन ले लेंगे, या अगर ये लाइन लेते हैं तो ये लाइन में जो है ना y एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए इसमें y नहीं होगा। तो y नहीं होगा ना, तो इसलिए इसका इक्वेशन जो होता है ना वो x इक्वल टू हम इसको b बोल देते हैं, ठीक है ना। जब इसको a बोले हैं तो इसको b बोल देते हैं, ठीक है ना। b का मान अगर 0 से बड़ा होगा तो y एक्सिस के राइट साइड होगा, और b का मान अगर 0 से छोटा होगा तो y एक्सिस के लेफ्ट साइड ग्राफ होगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसका इक्वेशन जो होता है ना, इसका इक्वेशन इज़, यहाँ पर इज़ लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इज़, यहाँ पर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, जैसे अगर हम बोलते हैं, जब ऐसे अगर ध्यान से इधर देखिए, तो
जैसे अगर हम बोलते हैं कि x इक्वल टू 2 का ग्राफ खींचिए, ठीक है ना, तो x इक्वल टू 2 का ग्राफ अगर खींचना है तो देखिए, तो x इक्वल टू 2 जो है इसमें y है कि नहीं है, नहीं है, तो y नहीं है ना, तो इसका ग्राफ जो होगा ना, इसमें y नहीं है, इसलिए इसका ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल होगा। ऐसे याद रखिएगा कि जो चीज़ नहीं रहता है ना उसके पैरेलल ग्राफ होता है। जैसे इसमें x है और y नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तो हम बता चुके हैं कि स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। तो इसमें x नहीं होगा ना तो y एक्सिस के पैरेलल होगा ग्राफ, और y नहीं होगा तो x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो अब से आपसे हम कुछ भी ग्राफ पूछेंगे तो आप बता सकते हैं। जैसे x का मान अगर 2 ले लेंगे, x का मान 2 का ग्राफ खींचने के लिए बोलेंगे तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि ये जो ग्राफ जो होगा ना, इसका ग्राफ इसमें y नहीं है तो y एक्सिस के पैरेलल होगा। y एक्सिस से कितना डिस्टेंस राइट में होगा, तो 2 डिस्टेंस राइट में होगा। जैसे y एक्सिस के पैरेलल ग्राफ खींच देते हैं, यहाँ पर डिस्टेंस कितना लेना है, 2 ना, तो 1 2 यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस जो हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप ग्राफ खींच सकते हैं। जैसे अगर आपसे हम बोलेंगे कि y इक्वल टू 5 का ग्राफ खींच दीजिए, तो y इक्वल टू 5 का ग्राफ खींचना है तो इसमें क्या नहीं है, तो y नहीं है, x नहीं है, तो x नहीं है तो इसका ग्राफ जो होगा ना वो किसके पैरेलल होगा, तो x एक्सिस के पैरेलल होगा। x एक्सिस के पैरेलल होगा और x एक्सिस से कितना डिस्टेंस ऊपर होगा, तो 5 डिस्टेंस ऊपर होगा। तो कहाँ मान लेते हैं कि यही 5 डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कि इसका डिस्टेंस जो है ना वो कितना है, 5 है, तो यही ग्राफ हो जाएगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप ग्राफ खींच सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से आप ग्राफ खींच सकते हैं। अगर जिसमें x नहीं हो उसका ग्राफ खींचना हो, जिसमें y नहीं है उसका ग्राफ अगर खींचना हो ना, तो आप ऐसे करके ग्राफ खींच सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप खींचना चाहते हैं तो आराम से खींच सकते हैं। जैसे अगर आपसे हम ये बोलेंगे कि y इक्वल टू -3 का ग्राफ खींचिए, तो -3 का ग्राफ खींचना है तो सिंपल है, इसमें क्या नहीं है, x नहीं है, तो x एक्सिस के क्या होगा, इसका ग्राफ जो होगा वो, इसमें x नहीं है तो इसका मतलब x एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो x एक्सिस के पैरेलल होगा, लेकिन कितना डिस्टेंस ऊपर होगा कि नीचे होगा, क्योंकि x एक्सिस ऐसे होता है तो या तो इसका पैरेलल होगा तो ऊपर होगा या नीचे होगा। तो माइनस रहेगा तो नीचे होगा और प्लस रहेगा तो ऊपर होगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट देखते हैं। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं ग्राफ। थर्ड नंबर जो है ना, अगर किसी इक्वेशन का फॉर्म अगर y इक्वल टू अगर mx रहता है, ठीक है ना, अगर इस फॉर्म का अगर कोई भी इक्वेशन हो जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं हो, ठीक है ना, कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए, उसका अगर आपसे ग्राफ पूछा जाए कि उसका ग्राफ खींचिए, ठीक है, तो उसका ग्राफ जो है ना हमेशा ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है ना, हमेशा जो होता है ना ओरिजिन से, तो ओरिजिन से इधर से भी पास कर सकता है और इस तरफ से भी पास कर सकता है, ठीक है ना। तो अभी फ़िलहाल हम ले लेते हैं कि इसका ग्राफ जो होता है ना y इक्वल टू mx का ग्राफ जो होता है y इक्वल टू mx होता है, ठीक है ना। तो y इक्वल टू mx का ग्राफ जो होता है हमेशा ओरिजिन से गुजरता है, हमेशा मूल बिंदु से यहाँ से गुजरेगा। तो यहाँ से गुजरना है तो इधर से भी गुजर सकता है, इधर से भी गुजर सकता है, कहीं से गुजरेगा, लेकिन हमेशा जो है ना वो ओरिजिन से ही गुजरेगा, ठीक है ना। तो कैसे गुजरता है वो आपको हम 1-2 ग्राफ खींचकर आपको बताते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं इस टाइप का ग्राफ, जैसे यहाँ पर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो इस तरह का स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है इस फॉर्मेट में होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग पहला पॉइंट ये देखे थे कि x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है। उसके बाद ये देखिए कि अगर इसमें से अगर कोई भी एक वेरिएबल को हटा देते हैं, जैसे अगर x को हटा देते हैं तो इसका ग्राफ कैसा होगा, तो x को हटा देंगे तो इसका ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल होगा, यानी x नहीं होगा तो x एक्सिस के पैरेलल होगा। और y को अगर हटा देते हैं, y को यहाँ से अगर हटा देते हैं तो इसका ग्राफ जो होगा किसके पैरेलल होगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा। जो नहीं रहता है ना इसमें उसी के पैरेलल ग्राफ होता है। अगर यहाँ से अगर इसमें से एक कोई भी वेरिएबल अगर हटा देते हैं तब, ठीक है ना, तो कोई वेरिएबल हटाने से कैसा ग्राफ होता है वो हम लोग सेकेंड नंबर में हम लोग सीखे थे। अब जो है हम लोग थर्ड नंबर में ये सीखने जा रहे हैं कि अगर यहाँ से कांस्टेंट ही हटा दे तब इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे। तो अगर यहाँ से अगर कांस्टेंट हटा देंगे ना तो इसका ग्राफ जो होता है हमेशा ओरिजिन से पास करेगा,
ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है ना। लेकिन कैसे, उसका फॉर्म जो होता है ना, हमेशा y बराबर mx फॉर्म को लिख सकते हैं। अगर इसमें से कांस्टेंट को हटा देंगे तो उसका फॉर्म जो होगा ना y बराबर mx लिख सकते हैं, y बराबर mx फॉर्म का लिख सकते हैं। तो इसका ग्राफ देखिए तो कैसे खींचते हैं, देखिए इसका ग्राफ खींचते हैं। देखिए इसमें जो है, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है ना, उसमें कांस्टेंट टर्म गायब है। तो इसका ग्राफ जो होता है हमेशा ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है ना। तो ओरिजिन से पास करेगा तो ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, कहीं से भी पास कर सकता है। तो इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे वो आपको समझना है। तो देखिए इधर समझाते हैं इसका ग्राफ खींचकर। ग्राफ नंबर 1 इसका खींचकर बताते हैं। देखिए देखिए ध्यान से समझिए। इसमें आपको क्या करना है ना, कि इसमें क्या करना है, ध्यान से समझिए। जैसे इसका ग्राफ अगर आपको खींचना है तो सिंपल है, आप क्या कीजिए कि x को 0 पुट कीजिए। तो x को अगर 0 पुट कीजिएगा तो y का मान भी कितना आ जाएगा, y का मान भी 0 आ जाएगा। x को 0, वहाँ y को 0 पुट करते हैं पहले, तो y को 0 पुट करेंगे तो x का मान भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अब जो है ना, अब x का मान 0 ले लिए हैं, तो अब कोई दूसरा मान लेकर देखते हैं। तो देखिए दूसरा मान लेकर देखते हैं यहाँ से। जैसे मान लेते हैं यहाँ से मान लेते हैं कि देखिए, तो यहाँ से x का मान कुछ ले लेते हैं, जैसे 1 ले लेते हैं। सपोज x का मान, x का चाहे y का भी कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। आपको मन है कि y का मान ले तो y का भी ले सकते हैं, x का मान लेना है तो x का ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अब जो है ना, यहाँ पर कोई एक मान तो 0 0 होगा जो ओरिजिन से पास करेगा। दूसरा मान कोई भी यहाँ से ले सकते हैं, जैसे x का ही मान ले लेते हैं, आसान होगा। x का मान जैसे हम 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो x का मान अगर 1 लेंगे तो y का मान कितना होगा ये निकालना है। तो देखिए, तो इसका मान अगर 1 ले लेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, इसका मान 1 लेकर x का, तो देखिए तो x का मान 2 × 1 आप प्लस 3y आप बराबर 0। तो यह हो जाएगा 2 + 3y बराबर 0। तो 3y बराबर कितना, यहाँ से लिख सकते हैं, ये माइनस है प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो y = हो जाएगा -2/3 हो जाएगा। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, इसका मान -2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये तो ओरिजिन से गुजरेगा, लेकिन इधर से ऐसे गुजरेगा कि ऐसे गुजरेगा, ये आपको सोचना है, ठीक है ना। तो उसके लिए ये पॉइंट ही आपको बता देगा कि किस तरफ से गुजरेगा। तो यहाँ पर देखिए, तो x कोऑर्डिनेट जो है ना पॉजिटिव है और y कोऑर्डिनेट निगेटिव है। तो अगर इधर से अगर x भी पॉजिटिव रहता और y भी अगर पॉजिटिव रहता तो हम देखते कि ग्राफ जो है ना इस साइड से गुजरेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर x निगेटिव रहता, क्योंकि इधर x डैश होता है और इधर y डैश होता है, तो अगर यहाँ पर x निगेटिव हो जाता इसमें और y अगर पॉजिटिव होता तो ग्राफ ऐसे गुजरता, ठीक है ना। चाहे इस क्वाड्रेंट में आ जाता, x भी निगेटिव y भी निगेटिव, तो ग्राफ ऐसे जाता, ठीक है ना। तो हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर x पॉजिटिव है तो x पॉजिटिव ये हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक x पॉजिटिव हो गया, और y जो है निगेटिव है। तो y निगेटिव है ना, तो y तो निगेटिव इसमें है, इसका मतलब ग्राफ जो होगा ना इन दोनों के बीच से गुजरेगा, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच से गुजारना है तो ऐसे करके हम लोग गुजार सकते हैं। ये जो ग्राफ हो जाएगा, यही ग्राफ जो हो जाएगा किसका हो जाएगा, 2x। यहाँ पर कहीं भी पॉइंट आप अगर लेना चाहते हैं, अगर अच्छा से पॉइंट लेना चाहते हैं तो ऐसे ले सकते हैं। देखिए यहाँ से x कितना लेना है, x1 लेना है, तो कहीं भी एक पॉइंट ऐसे ले लीजिएगा x, ठीक है, x1 ले लीजिएगा। और यहाँ से आपको चलना है लगभग में कितना चलना है, 0 पॉइंट माइनस इसको अगर भाग लगाते हैं तो हो जाएगा कितना, 0 पॉइंट लगभग 6। तो अगर सपोज अगर हम यहाँ पर 1 है तो 0.6 लगभग मान लेते हैं, 5 यहाँ है तो 6 यहाँ है, तो लगभग कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पर पॉइंट आएगा, ठीक है। तो बस यही पॉइंट को आपको ऐसे मिला देना है। ये ऐसे करके अगर मिला देते हैं तो यही जो ग्राफ है ना, यही पॉइंट कहलाएगा। यहाँ से मान लेते हैं ये पॉइंट 1, -2 कितना 3 कहलाएगा। और ये ग्राफ जो हो जाएगा किसका हो जाएगा, 2x + 3y बराबर किसका, 0 का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके ग्राफ खींच सकते हैं। फिर एक और देखिए, इसका ग्राफ देख लीजिए, सेकेंड नंबर का ग्राफ यहाँ पर देख लीजिए। इसका ग्राफ खींचना है तो कुछ नहीं करेंगे, एकदम बिल्कुल सिंपल है, x y, ठीक है। अब आपको यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर इसका बॉक्स बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा, ये तो एकदम देखिए x का मान 0 रखेंगे तो y का मान भी 0 आ जाएगा।
x का मान सपोज 1 लिखते हैं, तो 1 लेंगे ना, तो यहाँ से ये 1 हो जाएगा, इस तरफ जाएगा तो +1 है, तो इधर जाके -1 हो जाएगा। तो यहाँ से निकालेंगे ना, तो यहाँ से 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/2 आ गया। तो देखिए, तो x अगर सपोज यहाँ पर लेते हैं x का मान 1, तो देखिए तो यहाँ पर 1/2, सपोज यहाँ y का मान 1 है, तो हमको y जो चलना है ना, हाफे घर चलना है, तो हाफ घर का सपोज यहाँ पर चलना है, तो यही जो हो जाएगा 1,1/2। तो ये जो ग्राफ जाएगा ओरिजिन से गुजरेगा और ऐसे गुजरेगा, ये जो है ना ऐसे करके गुजरेगा। तो यही जो ग्राफ हो जाएगा ये x - 2y = 0 का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ आप सीख चुके हैं। ठीक है, तो जब कभी भी ऐसा ग्राफ हो ना जिसमें कांस्टेंट नहीं हो, तो उसका ग्राफ ऐसे खींचेंगे। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। चलिए अब इसका ग्राफ 4 नंबर देखते हैं कि x + by + c = 0 का ग्राफ कैसे खींचेंगे। ठीक है ना, तो इस फॉर्मेट का जब भी कोई ग्राफ खींचना हो, ठीक है ना, इस फॉर्मेट का जब भी कोई ग्राफ खींचना हो, तो आपको क्या करना है कि यहाँ से कुछ नहीं करना है। जैसे इसमें नहीं, अभी आप देखे हैं कि अगर x अगर 0 हो जाएगा ना, x अगर किसी इक्वेशन में नहीं रहेगा, अगर स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में अगर x नहीं रहेगा, तो दूसरा पॉइंट आप समझे थे कि इसका ग्राफ जो होगा ना x एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है ना, माइनस रहेगा तो नीचे होगा, अब प्लस रहेगा तो ऊपर होगा। ठीक है ना, इसमें अगर y नहीं रहेगा तो y एक्सिस के पैरेलल होगा। तो अगर y का मान अगर पॉजिटिव होगा तो y एक्सिस के राइट साइड होगा, और निगेटिव रहेगा तो लेफ्ट साइड होगा। ठीक है, और तीसरा ग्राफ जो आप देखे हैं, इसमें ये देखे थे, ये आप देखे हैं कि अगर कांस्टेंट टर्म अगर 0 हो जाए ना, तो हमेशा ओरिजिन से पास करेगा, और उसका ग्राफ अभी जस्ट सीखे हैं। अब हम लोग को ये सीखना है कि न ही x 0 हो, न ही y 0 हो, और न ही कांस्टेंट टर्म 0 हो, तो उसका ग्राफ कैसे खींचेंगे। ठीक है ना, तो उसका ग्राफ खींचने का ये तरीका है। देखिए, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो ना, तो यहाँ से हम लोग ऐसे बॉक्स बना लेंगे, और उसके बाद आपको क्या करना है कि y को 0 पुट करना है, y को 0 पुट करके x निकालना है। तो अगर y को 0 पुट कर देंगे तो x निकालेंगे, यहाँ से अगर x निकालेंगे तो -c/ कितना हो जाएगा, -c/a हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर x को 0 पुट करते हैं तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो -c/ कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। इस तरह से पॉइंट को ड्रॉ कर लेंगे, और उसके बाद उसका ग्राफ खींचेंगे। ठीक है ना, जहाँ पर पॉइंट जाएगा उसके अनुसार से उसका ग्राफ खींचेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल के लिए देखिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं, उससे स्पष्ट हो जाएगा। जैसे इसी का ले लेते हैं, सपोज मान लेते हैं, देखिए ये x हो गया, ये y हो गया। तो कोई भी पॉइंट जैसे y = 0, तो x एक्सिस का इक्वेशन होता है, अभी जस्ट पहला नंबर पॉइंट समझा है। तो y एक्सिस पर आपको लेना है -c/a लेना है। तो -c/a आप कहीं भी ले सकते हैं। जैसे अगर मान है कि आपको अगर इधर यहाँ पर ले लें, तो यहीं पर ले लेते हैं -c/a। ठीक है, और x = 0 y एक्सिस का इक्वेशन होता है, और y एक्सिस पर अगर सपोज आपको लेना है -c/b, तो -c/b लेना है तो ये पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करेगा c और b पर। अगर c अगर निगेटिव हो गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और c अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ले सकते हैं, चाहे कहीं भी ले सकते हैं। सपोज मान लेते हैं कि यहीं पर लेते हैं -c/b, यहीं पर ले सकते हैं। तो इसका ग्राफ अगर, या फिर आप नीचे भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, क्योंकि सी पर डिपेंड करेगा कि इसका पॉइंट कहाँ होगा, और दोनों पॉइंट को आपस में क्या करना है, मिला देना है। ठीक है, अगर आपको मन है कि हम नीचे ले ऐसे, तो आप नीचे भी ले सकते हैं ऐसे, -c/ कितना लेंगे b, और ये दोनों पॉइंट को आपस में ऐसे करके मिलाना है। ठीक है ना, और उसके बाद इधर भी आगे बढ़ा देना है और इधर भी आगे बढ़ा देंगे, तो यही इसका ग्राफ हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन से स्पष्ट हो जाएगा। क्वेश्चन एक करते हैं, उसके बाद देखिए ये ग्राफ हमको खींचना है। ठीक है ना, तो ये ग्राफ खींचना है, तो इसमें देखिए तो यहाँ पर x भी है इसमें, और y भी है, और कांस्टेंट टर्म भी है, तीनों है। तीनों अगर रहेगा, जैसे अगर मान लेते हैं x नहीं रहता तो उसका ग्राफ कैसे खींचते हैं वो सीख चुके हैं। y नहीं रहेगा तो उसका ग्राफ कैसे खींचेंगे वो सीखे हैं। कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगा तो उसका ग्राफ कैसे खींचेंगे वो सीख चुके हैं। अब जो है ना, अब आपको ये सीखना है कि नहीं इसमें x भी रहे, इसमें x भी रहे, y भी रहे, और कांस्टेंट टर्म रहे, तो उसका ग्राफ कैसे खींचेंगे। तो जब भी इस तरह का ग्राफ होगा ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली एक बॉक्स बनाना है
और इसमें क्या करना है कि एक्स वाई। अब इसमें आपको क्या करना है कि एक्स को पहले वाई को 0 पुट करके, वाई को 0 पुट करके एक्स निकालेंगे। तो वाई को अगर 0 पुट करेंगे तो एक्स निकालेंगे तो यहाँ से 4 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर एक्स को 0 पुट करके और वाई निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसी का ग्राफ खींचना है तो सिंपल है, आप खींच सकते हैं। देखिए यहाँ पर y 0 लेना है और x 4 लेना है। तो y 0 लेना है तो y = 0, तो x एक्सिस का इक्वेशन होता है। और x एक्सिस पर कितना लेना है हमको, x एक्सिस पर कितना लेना है, 4 लेना है, ठीक है ना। तो x एक्सिस पर 4 सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पर 4 है, यही पॉइंट जो है ना 4 और 0 है, ठीक है। फिर ये पॉइंट हम लोग रिप्रेजेंट कर लिए। अब ये पॉइंट रिप्रेजेंट करना है तो x = 0 y एक्सिस का इक्वेशन होता है। और y एक्सिस पर कितना लेना है, y = 5 लेना है। तो y = 5 मान लेते हैं कि y एक्सिस पर हमको कितना जाना है, 5। तो 5 तो प्लस है ना, तो प्लस है तो या तो ऊपर जाएंगे, ऊपर ना जाएंगे, प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा, यही पॉइंट मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है 5। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,5, ठीक है ना। अभी दोनों पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट कर लिए। अब दोनों पॉइंट को आपस में मिला देंगे और इसके बाद इसको आगे भी बढ़ा देंगे और इसको भी आगे बढ़ा देंगे। तो यही जो ग्राफ हो जाएगा हम लोगों का, ये जो ग्राफ हो जाएगा 5x प्लस 4y बराबर कितना हो जाएगा 20, इसका ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप स्ट्रेट लाइन का ग्राफ खींच सकते हैं। पूरा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आपको बता दिए कि कैसे खींचा जाता है, ठीक है ना। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट में स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हम लोग सीखे थे, 4 तरह का ग्राफ सीखे थे, वो 4 तरह का आप लोग पढ़ लीजिएगा तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आप खींच सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग दूसरा पॉइंट देख रहे हैं और दूसरा पॉइंट में हम लोग ये सीखने जा रहे हैं कि इक्वेशन कैसे लिखते हैं, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे लिखा जाता है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है वो समझिए। पॉइंट स्लोप फॉर्म में जैसे मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए तो मान लेते हैं कि ये जो है ये स्ट्रेट लाइन है। आइए मान लेते हैं कि ओरिजिन के साथ कुछ कोण बनाएगा, ठीक है ना। ओरिजिन के साथ मान लेते हैं कि ये थीटा कोण बनाता है, ठीक है, और थीटा कोण बनाता है। इस लाइन पर मान लेते हैं कि एक पॉइंट मालूम है, जैसे x1 y1 एक पॉइंट मालूम है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो इसका स्लोप निकालना आप लोग सीखिए, ठीक है ना। तो इस लाइन अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर एंगल अगर थीटा बनाता है तो इस लाइन का स्लोप जो होता है ना, इस लाइन का जो स्लोप होता है, जो ढाल होता है स्लोप, वो स्लोप जो होता है ना, यहाँ से समझिए क्या होता है। स्लोप जो होता है वो होता है कितना, 10 थीटा होता है, ठीक है ना। अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ अगर एंगल थीटा बनाता है तो उस लाइन का स्लोप जो होता है ना वो 10 थीटा होता है। और 10 थीटा को हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एम से रिप्रेजेंट करते हैं तो यानी एम बराबर कितना हो जाएगा, 10 थीटा हो जाएगा। तो इसका स्लोप जो हो जाएगा 10 थीटा। इस लाइन पर अगर कहीं भी अगर एक पॉइंट मालूम हो, कहीं पर भी अगर एक पॉइंट मालूम हो, इस लाइन का अगर इक्वेशन लिखना हो, ये लाइन का इक्वेशन लिखना होगा क्या होगा, तो इस लाइन का इक्वेशन होता है y - y1 m × x - x1, ठीक है ना। तो ये लाइन का इक्वेशन होता है। कहीं भी लाइन का अगर स्लोप मालूम हो, लाइन का स्लोप मालूम हो और लाइन पर अगर एक पॉइंट मालूम हो तो लाइन का इक्वेशन जो होता है, लाइन का इक्वेशन होता है y - y1 बराबर m × x - x1 होता है, ठीक है ना। तो ये लाइन का इक्वेशन निकालना है, ठीक है ना। एरिया के क्वेश्चन को पढ़ने से पहले कुछ उससे रिलेटेड जितना ग्राफ होता है वो आपको देखना होगा, ठीक है ना। 2 नंबर पॉइंट देखिए, 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है इसको समझिए। जैसे यहाँ पर देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो कोई लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव, कोई लाइन जो है ना, मान लेते हैं कोई लाइन पर 2 पॉइंट मालूम हो, 2 पॉइंट मान लेते हैं कि यहाँ से x1 y1 सपोज x2 y2, 2 पॉइंट अगर लाइन पर मालूम हो, ठीक है ना। लाइन पर अगर 2 पॉइंट मालूम हो तो लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं वो समझिए। लाइन पर अगर 2 पॉइंट मालूम हो तो इसका इक्वेशन जो होता है ना y - y1 बराबर
इसमें भी m इंटू एक्स माइनस x1 होता है, लेकिन m तो स्लोप होता है और लाइन पर अगर 2 पॉइंट मालूम हो तो इसका स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1, ये होता है फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ से लिख सकते हैं, तो ये तो स्लोप, लाइन पर अगर 2 पॉइंट मालूम रहता है तो स्लोप निकालने का यही फार्मूला होता है। या तो स्लोप निकालने का ये भी फार्मूला लिख सकते हैं, जैसे m बराबर यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y माइनस y2 y1 माइनस y2 x1 माइनस x2, ये दोनों में से कोई भी फार्मूला लिख सकते हैं। तो यहाँ पर m के जगह पर जैसे यहाँ पर लिखे हैं ना, उसी तरह से यहाँ पर m के जगह पर स्लोप लिख देंगे। यहाँ पर जो आया है x माइनस x1, यहाँ पर भी आ जाएगा x माइनस x1, तो ये फार्मूला हो जाएगा। इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन क्या होता है उसको देखिए। जैसे ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया, ठीक है ना। और ये मान लेते हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन जो है ना x एक्सिस को a पर कट करता है, तो यहाँ पर a0 लिख लेते हैं। अब मान लेते हैं कि y को मान लेते हैं b पर कट कर रहा है, तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 0 और b लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट किसको कहते हैं, y इंटरसेप्ट किसको कहते हैं उसको समझिए। अगर x है, कोई भी स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को जहाँ पर कट करता है ना, उसका जो x कोऑर्डिनेट होता है उसको x इंटरसेप्ट कहते हैं। तो ये जो स्ट्रेट लाइन जो है x एक्सिस को कहाँ पर कट किया है, यहाँ पर ना, या तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना माने हैं, a माने हैं, तो यही a जो है ना x इंटरसेप्ट कहलाता है। और ये जो स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को कहाँ पर कट किया है, यहाँ पर कट किया है, तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, b है। तो ये जो y कोऑर्डिनेट है ना, जो y एक्सिस को जहाँ पर स्ट्रेट लाइन कट करता है उसका जो y कोऑर्डिनेट होता है उसको y इंटरसेप्ट कहा जाता है। जैसे अगर यहाँ से अगर आपसे ये पूछा जाए कि x इंटरसेप्ट क्या है, तो x इंटरसेप्ट जो हो जाएगा ना यहाँ से a हो जाएगा, और y इंटरसेप्ट जो हो जाएगा ना, y इंटरसेप्ट जो हो जाएगा वो b हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर इस स्ट्रेट लाइन का अगर इक्वेशन अगर आपसे लिखने के लिए कहा जाए कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को जहाँ पर इंटरसेप्ट करता है और y एक्सिस को जहाँ पर इंटरसेप्ट करता है, अगर वो दोनों अगर मालूम हो और तब इस स्ट्रेट लाइन का अगर इक्वेशन लिखना हो, तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर जो होता है ना 1 होता है। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, ठीक है। तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन ये होता है, ठीक है ना। इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन ये होता है। अगर 2 पॉइंट मालूम रहता है तो लाइन का इक्वेशन ये होता है, अगर 1 पॉइंट मालूम रहेगा तो लाइन का इक्वेशन जो पहला बताए थे वो होता है। तो तीनों याद रखिएगा, एरिया में ये तीनों चीज़ काम करेगा, ठीक है। अगला देखते हैं, चलिए तीसरा नंबर ग्राफ देखते हैं। तीसरा नंबर हम लोग सर्किल का ग्राफ देखेंगे, ठीक है ना। तो सर्किल का जो इक्वेशन जो होता है, सर्किल का इक्वेशन जो होता है वो एक्स स्क्वायर, जिस तरह से स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसको स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन कहलाता है, ठीक है ना। तो उसी तरह से सर्किल का जो इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो ये सर्किल का जनरल इक्वेशन नहीं कहलाता है, ये सर्किल का ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। जैसे स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है जिसमें सर्किल का अगर रेडियस अगर ए हो, अगर सेंटर अगर 0 0 हो, तो उस सर्किल का जो इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए होता है। मतलब इस फॉर्मेट में अगर सर्किल का इक्वेशन अगर दिया रहे ना, तो इस यहाँ पर जो लिखा रहता है ये रेडियस होता है। यहाँ पर जैसे ए का स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो ए जो है ना ए रेडियस कहलाएगा, ये जो यहाँ पर होगा वो रेडियस कहलाएगा। और इसका सेंटर जो होगा ना हमेशा 0 0 होगा, यानी ओरिजिन होगा। मतलब जिस सर्किल का सेंटर 0 0 रहता है और उसका रेडियस अगर ए रहता है, तो उस सर्किल का जो इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना होता है, ए स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो ये जो होता है ना, जब सेंटर 0 हो और रेडियस ए हो,
तो सर्किल का इक्वेशन ये होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर सर्किल का इक्वेशन अगर जनरल फॉर्म में हो, जैसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जनरल फॉर्म में ये होता है, उसी तरह से सर्किल का इक्वेशन जो होता है ना जनरल फॉर्म में ये होता है, ठीक है ना। तो ये अगर आपसे अगर ये इस फॉर्मेट में कहीं अगर ग्राफ अगर आपका दिया रहे, इक्वेशन अगर दिया रहे और तब आपको अगर ग्राफ खींचना हो तो सबसे पहले आपको सेंटर निकालना पड़ेगा कि सर्किल का सेंटर कहाँ है। तो सर्किल का सेंटर निकालने के लिए फार्मूला होता है -1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x होता है यहाँ पर, यानी ये फार्मूला हो जाएगा। यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ x होगा ना यहाँ पर का, उसको यहाँ पर लिखेंगे ये फार्मूला में, फिर -1/2 गुने कोफिशिएंट ऑफ y, यानी यहाँ पर जो y का कोफिशिएंट होगा उसको लिखेंगे। तो इससे जो होगा ना, इससे सर्किल का सेंटर निकल जाएगा, ठीक है ना। सर्किल का सेंटर निकल जाएगा। अब मान लेते हैं कि सर्किल का सेंटर निकालने पर अल्फ़ा और बीटा आया, तो अल्फ़ा बीटा सर्किल का सेंटर हो जाएगा। और तब उसका रेडियस निकालना हो ना तो उसका फार्मूला होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म होता है। जैसे जो रेडियस आता है ना उसका स्क्वायर करके जोड़ देते हैं और उसमें से कांस्टेंट टर्म को घटा के और उसका स्क्वायर रूट अगर निकाल लेते हैं तो उससे सर्किल का रेडियस निकल जाता है, ठीक है ना। आइए इस फॉर्मेट में कहीं लिखा रहे, अगर सर्किल का इक्वेशन अगर इस फॉर्मेट में अगर कहीं दिया रहता है तो इसमें जो होता है ना, इसमें यहाँ पर जो रहता है वो रेडियस होता है। तो रेडियस एक वृत्त का एक सर्किल का रेडियस जो होता है वो इक्वल होता है। तो यहाँ से यहाँ तक भी अगर ए होगा, अगर यहाँ से यहाँ तकला ए है तो यहाँ से यहाँ तकला भी ए होगा, यहाँ भी ए होगा और यहाँ भी ए होगा, ठीक है। लेंथ तो हमेशा ए ही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन जो है ये एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन के तरफ है, इसलिए यहाँ पर माइनस आया है, ठीक है ना। ये वाई एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन की तरफ है, इसलिए यहाँ पर माइनस आया। लेकिन ये डिस्टेंस अगर पूछा जाए तो ये भी ए और ऊपर भी ए और नीचे भी ए होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से सर्किल का जो होता है ना, सर्किल का इक्वेशन होता है और सर्किल का इक्वेशन इस फॉर्मेट में रहेगा तो इसका अगर आप ऐसे खींचेंगे और सर्किल का इक्वेशन अगर इस फॉर्मेट में रहेगा तो सबसे पहले आपको सेंटर और रेडियस निकालना होगा, उसके बाद उसका ग्राफ खींचना होगा, ठीक है ना। तो सर्किल में बस इतना ही दो ग्राफ जानना है, दो फॉर्मेट में रहता है, तो ये दोनों फॉर्मेट ध्यान में रहेगा तो आपसे एरिया का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं।